अथर्ववेद के 10वें कांड का दूसरा सूक्त है और जिसमें मंत्र नंबर है 31 और 32। मंत्र यूँ है, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन् यत् यक्षम आत्मनवत् तद्वै ब्रह्म विदु विदु। ये मंत्र हैं। इसमें 8 चक्रों का जिक्र किया गया है और 9 द्वारों का जिक्र किया गया है कि ये मानव शरीर जो है इसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं और ये देवताओं की नगरी है और इस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। एक तरह से अजित है ये, इसे जीता नहीं जा सकता। अपने में अजर और अमर है, अजेय है। तस्याम हिरण्यय कोश है, इसके भीतर एक सुनहरा कोश है, खजाना है। स्वर्ग है और वो स्वर्गीय है, दिव्य है, पार्थिव नहीं है। ज्योतिषावृत है और ज्योति से ढका हुआ है। तस्मिन् हिरण्यये कोशे, उस सुनहरे कोश के भीतर, तस्मिन् यद यक्षम, एक पूज्य व्यक्ति है, पूज्य पदार्थ है, पूज्य एक बीइंग है। आत्मनवत, और आत्मा के रूप में वो वहाँ पर निवास करता है। लेकिन इस रहस्य को वे ही जानते हैं। तद्वै ब्रह्म विदो विदु, जो ब्रह्म को जानते हैं वही उसे जान सकते हैं। तात्पर्य वो ब्रह्म स्वरूप है और उसे जानने के लिए ब्रह्म को जानना जरूरी है। इसलिए कि वो है तो अपने शरीर के भीतर, लेकिन इतना सूक्ष्म है। सूक्ष्म को देखने के लिए, इस तरह से सूक्ष्म को देखने के लिए हमें दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से एक बहुत बड़े दूरबीन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे मैग्नीफाई करना पड़ेगा, तभी देखा जा सकता है। और उसका मैग्नीफाइड फॉर्म जो है वो ब्रह्म है। ये बात उपनिषदों में बिल्कुल जहाँ पर कहा गया हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि महावाक्यों में अयम आत्मा ब्रह्म, वहाँ पर उस चीज़ को मैग्नीफाई ब्रह्म के रूप में करके रियलाइज किया गया है। तो 8 चक्रों का जिक्र, 9 द्वार तो स्पष्ट हैं, ये तो फिजिकल शरीर के हैं, ये स्पष्ट हैं। और कबीर ने भी इसका जिक्र किया है कि शरीर में 2 द्वार हैं। 10वां बंद किवारा, इस तरह से कबीर का पद है कि 9 दरवाजा प्रगट देखा, 10वां बंद किवारा, है ना। लेकिन उसे वही जानता है जो ब्रह्म को जानता है। कबीर ने भी ऐसा इंडिकेशन दिया है। वो बंद किवाड़ क्या है? वो बंद किवाड़ जो है सुषुम्ना नाड़ी है और योग पूरी तरह से वहीं पर केंद्रित होता है। योग का जो मूल बिंदु है शरीर के भीतर, वो सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी में चक्र जो हैं, कहीं पर जिक्र आता है कि सिर्फ 6 चक्र हैं, षटचक्र निरूपण से स्पष्ट है। कहीं कहते हैं कि 9 चक्र हैं, कहीं कहते हैं कि और भी चक्र हैं, क्योंकि चक्रों के बीच में अवान्तर चक्र भी, चक्रों का जिक्र लोगों ने किया, 11 भी किया है, 13 भी किया है। इस तरह से चक्रों की संख्या के बारे में थोड़ा सा मतभेद है, लेकिन चक्र हैं वहाँ पर सुषुम्ना के भीतर। उन्हीं के माध्यम से योग साधना होती है। चाहे वो बहुत रोचक बात है कि चाहे वो हठ योग के माध्यम से हो, चाहे भक्ति योग के माध्यम से हो, ज्ञान योग के माध्यम से हो, फिर भी वो अंतोगत्वा हमारा गंतव्य जो योग में होता है वो वही होता है। बिना सुषुम्ना में क्या नाम है कि कुंडलनी जागरण के बिना योग कभी भी परफेक्शन पर नहीं पहुंच सकता है। और ये बात ऋग्वेद में भी मैंने ढूंढ रखी है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 189वां 189th सूक्त है और गायत्री मंत्र यहाँ भी हैं और सिर्फ 3 मंत्र यहाँ भी हैं, और जिनमें मुझे कुंडलिनी योग का संदर्भ प्राप्त होता है।
कुंडली योग के बारे में वास्तविकता ये है कि कहा गया है कि आद्या शक्ति जो है, जो संसार की संरचना, स्थिति और संहार करती है, वो शक्ति हर एक व्यक्ति के भीतर निहित है। जिस तरह से आत्मा निहित है, उसी तरह से कुंडली शक्ति भी निहित है। यूँ कहिए कि आत्मा का जो शक्ति वाला पक्ष है वही कुंडली है। और कुंडली की कल्पना हठ योग में वाणी के रूप में, वाक के रूप में की गई है। वाक को वेद में अन्य विधानों के साथ गौ शब्द के द्वारा बोधित किया गया है बहुत से स्थानों पर। और ये एक प्रश्नी गौ है। प्रश्नी माने चितकबरी, अनेक रंगों वाली, क्योंकि कभी कोई शेप ले सकती है, गिरगिट की तरह से अपनी शेप बदलती रहती है। अयम गौ, मंत्र यो है, अयम गौ प्रश्निर अक्रमीद असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयन स्वः। ये वाणी रूपी जो कुंडली शक्ति है, यह चलती है माता के पास से पिता के पास। कुंडली शक्ति के बारे में कहा गया है कि यह शक्ति के रूप में, मात्र रूप में मूलाधार चक्र में रहती है, विद्यमान रहती है, और वहाँ से चल करके शिव जो मस्तक पर सहस्रार कमल पर विद्यमान होते हैं, वो इसका अंतिम गंतव्य होता है। तो यहाँ पर यही संदर्भित है कि किस तरह से वाणी के रूप में कुंडलिनी शक्ति जो है वह माता से चल करके पिता के पास पहुँचती है। आगे दूसरा मंत्र है, अंतश्चरति रोचनास्य प्राणादपानति व्याख्यान महिषो दिवाम। इसके अंतर्गत कहा गया है कि वह भीतर भीतर संचार करती रहती है। नाड़ी जो है जिसके माध्यम से वो संचार करती है, उसके बारे में कहा गया है कि वो इतनी बारीक है कि यदि किसी आदमी के बाल को 1000 हिस्सों में बांट दिया जाए, लंबे लंबे फालों में बांट दिया जाए, उसमें से एक फाल जितना बारीक होगा उतनी बारीक वो नाड़ी है, और उसमें से वो संचरण करती रहती है। प्राणाद अपानति, यहाँ पर प्राण, दूसरे मंत्र में प्राण और अपान शब्द का भी जिक्र किया गया है। ये दोनों शब्द आते हैं, और सचमुच प्राण और अपान, इनका जब एक, वैसे तो दोनों एक दूसरे के विपरीत चलते रहते हैं। प्राण ऊपर चलता है, अपान वायु नीचे चलता है, उसी वजह से हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन जब दोनों एक तरह से मिल जाते हैं, योग के द्वारा मिला दिए जाते हैं और ऊर्ध्वगति सुषुम्ना के माध्यम से करते हैं, वहीं पर योग की सिद्धि होती है। तो दूसरे मंत्र में प्राण और अपान का जिक्र किया गया है कि अंतश्चरति, भीतर भीतर चलती है, रोचनास्य प्राणादपानति, प्राण और पान दोनों को मिला करके वो चलती है। व्याख्यान महिषो दिवम, जो दिलोक का महिष है उसे देखती हुई, क्योंकि उसका वही गंतव्य होता है, शिव तक पहुंचना। 63 तीसरा मंत्र है, 63 धाम विराजति वाक् पतंगाय धीयते प्रतिवस्तुर अहद्युभिः। साढ़ाचार्य ने इन मंत्रों की व्याख्या जो है इसी टर्म्स में की है, लेकिन दूसरे विद्वानों की दृष्टि इस पर कभी नहीं पड़ी है कि ये योग परक हैं। कुंडलिनी योग से इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। आरण्यक ग्रंथों में प्राणोपासना विशेष रूप से आती है, क्योंकि आरण्यक जो हैं वो ब्राह्मण के ही एक हिस्से हैं। संहिताएं सबसे पहले आती हैं, उसके बाद ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मणों के 3 हिस्से हो जाते हैं। उनका जो अंतिम अध्याय प्राय होता है वो आरण्यक होता है,
और अंतिम अध्याय का जो आखिरी अध्याय होता है वो उपनिषद होता है। प्राय इस तरह का तालमेल पाया जाता है। कुछ उपनिषद तो इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, लेकिन इनकी शुरुआत जो हुई है वो यूं ही हुई है। ये संवाद जो है ऐतरेय आरण्यक में भी आता है, छांदोग्य उपनिषद में भी आता है कि कौन सब में प्रधान है। ये एक प्रतियोगिता एक होती है इंद्रियों के बीच में और प्राण को मिला करके कि हम सबसे प्रधान हैं, हम सबसे प्रधान हैं, हम सबसे प्रधान हैं। ये समस्या यूँ उत्पन्न होती है कि अहंकार जिसका साथ देता है वो सबसे प्रमुख हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। सबने अपना अपना आजमाइश की कि ऐसा है कि शरीर को छोड़ करके देखा जाए कि किसके निकलने से शरीर जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, इसका काम नहीं चलता है, और किसके छोड़ने से चलता रहता है। आँख, कान, नासिका, स्पर्श इंद्रिय सब ने बारी बारी ट्राई किया और शरीर पर बस उनकी दृष्टि से कमी तो ज़रूर आई, लेकिन और कोई परेशानी नहीं आई। जब प्राण की बारी आई तो प्राण जब छोड़ने लगा तो सब इंद्रियों ने हाथ खड़ा कर दिया, उनका कि नहीं भगवान आप बने रहिए, नहीं तो हम सब लोग बिल्कुल मृतप्राय हो जाएंगे। तो ये जो है छांदोग्य उपनिषद में भी आता है। इससे प्राण की वरीयता हो जाती है। प्राण को उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में मुख्य प्राण कहा गया है, प्रमुख प्राण। प्रमुख प्राण वो है जिससे कि सारे प्राण और सारी इंद्रियां निकलती हैं। इंद्रियां और जो भी 5 प्राण या 10 प्राण हैं, जो भी हैं, सब एक मुख्य प्राण से निकले हुए हैं, और वह जिसे क्या कहते हैं, जीवनी शक्ति जिसे कहते हैं, वही है। और मुख्य प्राण जो है वही एक तरह से जब सारी इंद्रियां समाहित होकर के, सारे प्राण एकीभूत होकर के जब सुषुम्ना के माध्यम से प्रवेश करेंगे तो वहीं पर योग की सिद्धि होती है। वो मुख्य प्राण है। सिंधु घाटी की सभ्यता में के समय में योग अपनी परिपक्व स्थिति में था। इस संदर्भ में मेरी जो मान्यता है वो ये है कि वस्तुतः योग अपने पूरे रूप में, विकसित रूप में ऋग्वेद में ही प्राप्त होता है, क्योंकि ऋग्वेद काल में कुंडलनी योग तक का भी संदर्भ मिलता है और सारे प्राणों का उल्लेख मिलता है, और योग में की जो चरम स्थिति है उसका भी जो विवरण मिलता है, जैसा कि मैंने अभी बतलाया था पिछले मंत्रों के संदर्भ में। मोहनजोदारो और हड़प्पा की संस्कृति के तक योग इस देश में परिपक्वावस्था में था। ये बात सिद्ध होती है इससे कि वो स्थिति स्वयं ऋग्वेद के काल में ही थी, और वस्तुतः बाद में उसी का उच्छिष्ट, उसी का सारांश निकाल करके पूरे योग का ट्रेडिशन बनता है। इसका प्रमाण ये है कि ऋषि ध्यान लगाता है और ध्यान में उसे सारे संसार की परमार्थ के साथ पूरा परिदृश्य जो है उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि योग की चरम स्थिति जो है वो मोक्ष की स्थिति में पहुंचने की है, कोई भी योग हो। और उसमें जो सिद्धियों का जिक्र किया गया है कि सिद्धियां होती हैं, सिद्धियां आकर्षक होती हैं, लेकिन उनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये पतंजल ने भी स्पष्टतया बतलाया है कि सिद्धियां संभव हैं, लेकिन यहाँ अमुक स्थान पर ध्यान लगाने से ये सिद्धि प्राप्त होगी, और सिर में ध्यान लगाने से वहाँ पर देवताओं का भी दर्शन हो जाएगा, लेकिन इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि कैवल्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये कैवल्य की अवधारणा जो है, मोक्ष की अवधारणा जो है, ऋग्वेद में पहले से ही निहित है। जो मंत्र मैंने 8वें मंडल से आरंभ में ही मैंने बतलाए थे, और उसमें 3 मंत्रों में जो योग का जिक्र है उसका पूरा संदर्भ है, पूरी फिलॉसफी है, दर्शन है। उसके तीसरे मंत्र में उस ज्योति को कहा गया है वासरम। संसार जो है वो समुद्रवत है,
और समुद्र के ऊपर समुद्र की स्थिति में रहा नहीं जा सकता। एक टिकाऊ स्थान चाहिए जहाँ पर कि आदमी रह जाए। तो वो ज्योति जिसका जिक्र किया गया है, जो देश और काल के परे है, वो जो है एक टिकाऊ स्थिति है, स्थिरता की स्थिति है। और वहाँ पर उस ज्योति का दर्शन जो करता है, वहीं पर मोक्ष का संदर्भ शुरू हो जाता है। तो कुंडलनी योग और कुंडलनी योग का जो गंतव्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो सारा का सारा जब स्वयं वेद में उपस्थित है, विद्यमान है, तो कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ पर वेद अपूर्ण स्थिति में था। वस्तुतः आज की एक समस्या है। वो समस्या है विकासवाद के सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक मापदंड के रूप में, विचार के मापदंड के रूप में स्वीकार करना कि अमुक स्थिति आई और यदि वो थोड़ा सा क्रूड है या अपूर्ण है तो ये पहले की स्थिति होनी चाहिए और पूर्णावस्था बाद में आनी चाहिए। ये डार्विन का सिद्धांत जो है वो किन्हीं हड्डियों को मिला जुला करके, स्ट्रक्चर्स को, लिविंग बीइंग्स के स्ट्रक्चर्स को मिला जुला करके जो एक निष्कर्ष निकाला, वो आज के चिंतन का, बौद्धिक चिंतन का एक तरह से मापदंड बना लिया गया है। और जहाँ पर ही बहुत बड़ी गलती की गई है, क्योंकि वो मापदंड किन्हीं संदर्भों में तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन सारे संदर्भों में वो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। मैटर के बारे में कुछ सच्चाई उसमें हो सकती है, ख़ासतौर से ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, लेकिन जहाँ पर दार्शनिक चिंतन की बात है, सूक्ष्म चिंतन की बात है, जहाँ पर प्रज्ञान या चेतना का चिंतन है, वहाँ पर विकासवाद कोई नहीं है। बस वहाँ पर यह स्थिति है कि यथावत स्थिति बनी रहती है। सर वो जो मार्क्सवादी हिस्टोरियंस भी इतिहास को प्रोग्रेसिव ले जाने के लिए पहले कम विकसित था, बाद में चीजें, ये गलत हो गया, एकदम से गलत हो गया है। ये स्थिति ठीक नहीं है, बल्कि मैटर के नियम अलग हैं और चेतना के नियम अलग हैं। मैटर जो होता है, पदार्थ, फिजिकल पदार्थ जो है, वो देश काल से परिबद्ध होता है, इसलिए उसके एक नियम होते हैं कि ये चीज़ इतने समय तक रहेगी, इतने स्पेस को कवर करेगी। लेकिन जो स्पेस और टाइम से परे है, उसके बारे में ये सब नियम लागू नहीं हो सकते। प्राणों का 10 प्राणों का संदर्भ तो स्वयं संहिताओं से ही में ही प्राप्त होता है, क्योंकि अथर्ववेद में भी, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सब जगह 10 प्राणों के जिक्र आते हैं। और मैं इस संदर्भ में तो कोई मंत्र ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मंत्र हैं, बहुत से मंत्र मुझे मिले हैं कि जहाँ 10 प्राणों का जिक्र आता है। स यह एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमय। हृदय के भीतर एक आकाश है, उसमें मनोमय पुरुष का निवास है। अमृत है, वो अमृत स्वरूप है, इमॉर्टल है, हिरण्मय है, ज्योतिमय है। अंतरेण तालुके, तालु के भीतर जो विद्यमान रहता है। वास्तविकता यह है कि हृदय शब्द की बड़े व्यापक अर्थ में प्रयोग किया गया है। हृदय माने तो हम समझते हैं हार्ट, हृदय जो हमारा यहाँ होता है ये फिजिकल हार्ट है। वैदिक ऋषि जब हृदय की बात करता है तो वो चेतना के केंद्र की बात करता है, और वो हृदय मूलाधार चक्र में भी हो सकता है और विशुद्ध चक्र में भी हो सकता है। यहाँ विशुद्ध चक्र की बात कही गई है। अंतरेण तालुके, तालु के भीतर जो होता है, तालु जो है कंठ के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो होता है। स एष स्तन यु आलम्बते, स्तन की तरह से वहाँ पर एक गले में जो सुराख होता है उसमें लटकता रहता है। सेंद्र योनि ही, स इंद्र योनि है, वो इंद्र का मूल स्थान है, इंद्र वहाँ पर विद्यमान रहते हैं। यत्रासौ केशो विवर्तते, जहाँ से ही केश हमारे जो हैं, ये जो बालों का जो हमारे तो बाल ही नहीं, जो बालों का जो एक केंद्र होता है, जहाँ चोटी होती है, वो वहाँ से केश जो हैं चारों तरफ फैलते हैं। तो ये इसका केंद्र बिंदु है, जिसे कि
कहा गया है कि सहस्त्रार चक्र यहीं पर होता है, इसके बारे में भी अभी स्पष्ट करेंगे। के शांतो विवर्तते, उसका यहाँ पर है और उसे इंद्र का स्थान माना गया है। इंद्र जो हैं वो देवताओं के अध्यक्ष हैं, अमृतत्व का खजाना उनके पास है। और उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने का मतलब, क्योंकि वेदों में या उपनिषदों में भाषा सांकेतिक है, वहाँ पर पूरा विवरण नहीं मिलता। विवरण जो है बाद में विकसित किया गया है, दिया गया है। तो खेचरी मुद्रा जरूर रही होगी उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, जीवा को उल्टा करना, उसे प्राप्त करना। इसके लिए एविडेंस बहुत है, आज भी ये बात स्पष्ट है। हमारे गांव के पास वाराणसी के नज़दीक एक महात्मा थे जिन्हें पोहारी बाबा कहते थे। वो 137 वर्ष की उम्र में शरीर उन्होंने 1947 में छोड़ा और रानी लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार उन्होंने अपनी झोपड़ी में किया था 1857 में। इसका पूरा विवरण मुझे ऑथेंटिक मिला है कि किस तरह से वो घायल होकर के बेचारी, तीर लगे, उसे गोलियां लगी हुई थी और तलवार की घाव लगी थी। किसी तरह से उन महात्मा के कुटी में वो पहुंचती है और कहती है कि मुझे जला दीजिए इसमें, क्योंकि अंग्रेज मुझे पकड़ न सकें। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जलाऊंगा तो नहीं, आपको उपचार करूंगा। और बड़ी कोशिश महात्मा ने किया, लेकिन वो बच नहीं सकी। 2-3 दिन बाद उनका प्राणांत हो गया और अपनी झोपड़ी को जला करके उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। तो महात्मा उस समय 30-35 साल के थे, 40 साल के थे। वो रीवा रियासत के प्रधान पुरोहित थे, बाद में संन्यास ले लिए थे। वो हमारे गांव के पास बहुत दिनों तक रहे और अंत में उन्होंने 137 साल की उम्र में शरीर छोड़ा, पोहारी बाबा ने। उनसे रिलेटेड एक आश्रम का अनुसंधान मैंने किया ऋषिकेश के पास। ऋषिकेश से 2 किलोमीटर दूर नीलकंठ के रास्ते पर एक पोहारी बाबा मैंने इंडिकेशन देखा। हम लोग 3 थे, मेरा एक लड़का भी था और एक और सज्जन थे। तीनों हम लोग वहाँ पर गए और गुफा के भीतर ज़मीन के नीचे, क्योंकि वहाँ चारों ओर पहाड़ थे और एक शिलाखंड बहुत बड़ा पड़ा हुआ था, उसके साइड में एक गुफा थी और उस गुफा में बड़ा डर लगा। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम लोग डरो नहीं, हमारे साथ रहो, हम चलेंगे, देखेंगे। गुफा में झांक करके देखा, आवाज़ आई आ जाइए, और हम लोग पहुँचे और वहाँ पर महात्मा, वो महात्मा तो नहीं बोले थे, उनके कोई भक्त थे और महात्मा का दर्शन हमने वहाँ पर किया था। वो महात्मा बाद में चले गए और इंटरनेट पर भी हमारा एक पौत्र जो है उसने मुझे निकाल कर दिया कि उनका आश्रम जो है हिमालय में और ऊंचाई पर उत्तिष्ठत नामक कोई आश्रम है। इंटरनेट में आप देखेंगे उत्तिष्ठत नामक कोई आश्रम है, उसमें वो महात्मा अभी भी रहते हैं। वो शायद पोहारी बाबा के ट्रेडिशन में सिर्फ दूध पी करके रहने वाले महात्मा थे। तो ये जो मूल पोहारी बाबा थे, इन्हें कुंडलिनी की शक्ति और खेचरी मुद्रा सबकी सिद्धि थी। तो ये परंपरा अभी भी चल रही है, लेकिन स्पष्ट सबके सामने आना मुश्किल है। शंकर 8 साल के थे, संन्यास ले लिया। अपने माँ बाप के, पिताजी का तो निधन हो चुका था, वृद्धा माँ को छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं और वहाँ से ओंकारेश्वर के लिए चल पड़ते हैं। कितना हजारों किलोमीटर की दूरी है, कोई अता पता नहीं है कि कहाँ जाना है, लेकिन उन्हें इंट्यूशन था। चुंबक की तरह से गुरु महाराज जो थे उन्हें आकृष्ट कर रहे थे। वहाँ से एकदम से अंधेरे में, अज्ञान में शंकर 8 साल का बालक निकल पड़ता है। उसकी क्या हस्ती थी, और जंगली जानवर, नदी वगैरह न जाने क्या क्या पार करके वहाँ से चलते हैं। चुंबक की तरह से वो खींचते चले जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद मालूम हुआ कि अभी महात्मा तो समाधि की स्थिति में है, कुछ दिनों इंतज़ार करना पड़ता है गुफा के बाहर। और अंतोगत्वा जब वो समाधि से हटते हैं, निकलते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए जिंदा हैं, शरीर रखे हुए हैं, तुम आ गए, बहुत अच्छा है। और उसके बाद 3 वर्षों तक आचार्य शंकर वहाँ पर रहते हैं। 3 वर्षों में योग की 3 प्रमुख विधाओं में पारंगत होते हैं।
उसमें क्या नाम है कि भक्ति योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, जैसा कि वहाँ पर निर्देश किया गया है ग्रंथ में, वहाँ पर तीनों में पारंगत होते हैं। उसके बाद गुरु महाराज का आदेश होता है कि तुम अब काशी जाओ, और काशी में वो आकर के 1 वर्ष तक काशी में रहते हैं। क्या क्या घटनाएं हुई वो सब ग्रंथ में उल्लिखित है ना। उसके बाद प्रयाग जाते हैं और गंगा को पकड़ करके अंतोगत्वा वो बद्रीनाथ जाते हैं। वहाँ उन्हें वे व्यास गुफा में जाते हैं। व्यास गुफा में व्यास जी का उन्हें साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। पहले तो उनका शास्त्रार्थ चलता है, व्यास जी प्रभावित हो जाते हैं, इनसे अंतोगत्वा स्वरूप अपना प्रकट करते हैं। और वहीं पर रह करके उन्होंने उपनिषदों का सारा भाष्य, 10 उपनिषदों के ऊपर भाष्य जो उन्होंने लिखा, क्या ग्रंथ लेकर के थोड़े गए होंगे, कोई ग्रंथ छपा भी नहीं था तब, मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में था, न जाने क्या स्थिति थी, कोई सहायक ग्रंथ नहीं था उनके, लेकिन वहाँ बैठ करके जो भाष्य वो रचते हैं उस भाष्य के नज़दीक भी आज तक कोई नहीं पहुँच सका है, और उनके समकक्ष होना तो बहुत मुश्किल है। सचमुच वो भाष्य न रहा होता तो उपनिषद हमारे लिए प्राय अबूझ पहेली जैसे रहे होते। तो क्या प्रतिभा थी उस समय उनकी उम्र, क्योंकि 11 साल की उम्र में काशी में आते हैं, 12 साल की उम्र में वहाँ से चल पड़ते हैं, 13, 14, 15 साल की उम्र में वहाँ पर पहुँचे होंगे बद्रीनाथ, और वहाँ पर वो 2-3 वर्षों में उन्होंने भाष्य लिखा और भी सारे काम किए, क्योंकि एक ही काम तो उनके पास था नहीं कि पढ़ना लिखना, न जाने क्या क्या काम थे, क्या क्या वो सारा वर्णन है इसमें, है ना। फिर केदारनाथ जाते हैं, फिर लौट करके वाराणसी आते हैं। मीमांसक कुमारिल भट्ट उस समय भूसे के टीले पर बैठे हुए थे, आग लगी हुई थी, वो कहते हैं, निर्देश देते हैं कि तुम मैं तो शास्त्रार्थ करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरा शिष्य, सबसे प्रधान शिष्य जो है वो है मंडन मिश्र है, और मंडन मिश्र से तुम करो, उनका फिर शास्त्रार्थ होता है, किस तरह से भारती का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सब एक चीज़ से किया गया। क्या रोमांचक कहानी है। मुझे तो बुद्ध से ज़्यादा रोमांचक व्यक्तित्व जो है आचार्य शंकर का लगता है। क्या व्यक्तित्व था, इसे लोगों ने अभी समझा नहीं है, क्योंकि बुद्ध के बारे में तो पाश्चात्य विश्व से तमाम प्रशंसाएं आई हैं, लेकिन शंकर के नज़दीक भी कोई नहीं पहुंच सका है ना। उपस्तुतिर औचत्यम उर्षेद मामिमे पतत्रिणी विदुग्धाम मा मेधो दस्तयश्चितोधाक प्रयद्वाम बद्ध मणि खादति क्षाम। इसका मतलब ये है कि दीर्घतमा के बारे में ये बतलाता है, उनकी प्रार्थना है कि ये जो देवता की प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, यह मेरी दृष्टि को विस्तृत करे। उर्षेत माम इमे पतत्रिणी विदुग्धाम, ये दोनों पक्षी जो हैं ये मेरे दूध को, मेरे शरीर की वाइटैलिटी को समाप्त न करें। ये पक्षी कौन है? पृथ्वी और देव। ये दोनों चलायमान हैं, गतिशील हैं, और ये मेरे जीवन को के सैप ऑफ लाइफ जो है उसे ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा न हो कि वो ख़त्म कर दें। मा मेधो दस्तयश्चितोधाक, इसकी ओर खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे चारों तरफ 10 तरह की अग्नियाँ जल रही हैं। ये अग्नियाँ क्या हैं? हमारी 10 इंद्रियाँ जो हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ एक तरह से हमारी वाइटैलिटी को ख़त्म कर रही हैं, चूस रही हैं, जला रही हैं। मानो ये चारों अग्नि जल रही है 10 दिशाओं में मेरे शरीर के, और ये मेरी वाइटैलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसा न हो। मा मेधो दस्यश्चितोधाक प्रयद्वाम बद्ध, हे द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वी लोक, तुम्हारे बीच में बधा हुआ जीव जो है मणि खादति क्षाम, वो मिट्टी खा रहा है यहाँ पर।
क्योंकि मिट्टी यहाँ पर सिंबल है पदार्थ का, फिजिकलिटी का। मुझे यहाँ पर फिजिकलिटी का भोग करना पड़ रहा है, इसमें मैं बंधा हूँ, इसके ऊपर उठना चाहता हूँ। इससे साधना का अंदाज कर सकते हैं कि वैदिक ऋषि किन किन साधनाओं से गुजरा होगा, और ऐसा ही होने की वजह से अंतोगत्वा इतनी साधनाओं के उपरांत यही वे ऋषि हैं जिनके बारे में कहा गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, है ना। आज तक इस सच्चाई तक, इतने बड़े फार्मुलेशन तक कम से कम रिलीजियस वर्ड में कोई नहीं पहुंच सका है। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु रथो दिव्य स सुपर्णो गरुत्मान एकम सत विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातृश्वानम आहु। इतना बड़ा ऋषि इस तरह से पैदा हुआ है। तो ऋषियों की साधना का तो कोई सीमा नहीं है। ये जो हमारी सीरीज़ है 5 वॉल्यूम्स की, इसके भीतर भी बहुत सी चीज़ें आई हैं जो कि उसमें नहीं आ सकी हैं। तो मेरी शुरुआत जो होती है वो इस पुस्तक के साथ होती है, श्री अरविंदो युंग एंड वैदिक योग। ये उसका नया एडिशन है, उसके साथ ये शुरू होती है। और फिर दूसरी सीरीज़ जो है योग फ्रॉम कन्फ्यूज़न टू क्लैरिटी, ये इसका बड़ा नाम है। इसके भीतर 5 वॉल्यूम्स हैं। पहला वॉल्यूम जो है फाउंडेशन ऑफ योग है, दूसरा साइकोलॉजी ऑफ योग है, और तीसरा जो है आसन, चौथा जो है ये क्या नाम है कि षटकर्म, मुद्रा, प्राणायाम एंड प्रत्याहार, और 5वां वॉल्यूम जो है वह क्या नाम है कि धारणा, ध्यान एंड समाधि। इसमें पतंजलि का जो सारा अरेंजमेंट है उस हिसाब से, लेकिन वैदिक स्टफ को यहाँ पर डेलिनिएट किया गया है। तो इस तरह से योग के बारे में ये सब कुछ मैंने किया है। तो जो चीज़ें उस ग्रंथ में नहीं मिलती हैं वो इसमें उन्हें इलेबोरेट किया गया है। ये समकालीन है, मतलब कि तब से लेकर के दोनों काम साथ साथ चलता रहा। तो कुछ चीज़ें उसमें आई हैं, कुछ चीज़ें इसमें आई हैं। खासतौर से हिस्टोरिकल पक्ष को उसमें उजागर किया गया है, और मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है ख़ास तौर से, और भी सारा डिटेल इलस्ट्रेशंस वगैरह इसमें आए हैं।